इसराइल और फलस्तीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इसराइली सो रहे थे, क्योंकि ये हफ्ते का दिन था और उस दिन को इसराइली सबत का दिन मानते हैं। ये दिन उनके लिए एक मुकद्दस दिन है जिसमें इसराइली अपनी इबादतगाहों में इबादत करते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकातें करते हैं। और फिर अचानक से इमरजेंसी सायरन बजना लगते हैं। कुछ ही देर बाद इसराइल पर रॉकेट बरसने लगते हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती हैं कि तकरीबन 2200 रॉकेट फायर किए गए, जबकि हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किए गए। अब आमतौर पर इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम होता है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक सिस्टम है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इसराइल आम और हर तरह के रॉकेट फिजा में डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट फायर किए गए सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर, और इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया। इन्हीं अटैक्स के चलते के सिलसिले में हजारों की तादाद में इसराइली मारे गए और काफी ज्यादा जख्मी भी हुए। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई सालों से सबसे बड़ा अटैक है जो इसराइल और फलस्तीन तनाजे के दरमियान देखा गया, और ये याद दिलाता है यौम कपूर वार की। आज से ठीक 50 साल पहले सन 1973 में जब मिस्र और शाम ने इसराइल पर इसी तर्ज का एक सरप्राइजिंग अटैक किया था। इस सरप्राइजिंग अटैक के नतीजे में एक जंग छिड़ गई थी जिसे यौम कपूर वार कहा जाता है। और अभी का ये हमास का सरप्राइजिंग अटैक भी किसी वार से कम नहीं। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी तर्ज का अटैक किया जिसमें जमीन, समंदर और हवा का इस्तेमाल किया। इसराइल गजा बॉर्डर पर जो बाउंड्री वॉल थी उसे उखाड़ फेंका गया। कई जंगजू फलस्तीनी इसराइल में घुसते हुए देखे गए। कई मोटरसाइकिलों पर इसराइल की हदूद में घुसे और कुछ पैराग्लाइडेटर्स की मदद से। इसके अलावा समंदर बोट्स के जरिए भी हमास के गोलों ने इसराइल पर धावा बोला। यहाँ सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर बेशुमार इवेंट हुए। गजा बॉर्डर के करीब एक इसराइली एयरबेस पर हमला किया गया। एक इसराइली टैंक को कैप्चर किया गया। कई इसराइली सोल्जर्स को कैप्चर करके उन्हें कैदी बनाया गया। सैकड़ों बेगुनाह सिविलियंस यहाँ मारे जा चुके हैं और यहाँ पर इसराइल ने उसे स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। जवाब में इसराइल मिलिट्री ने गजा पर एयर स्ट्राइक की जिसकी वजह से फलस्तीन में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों जख्मी भी हुए। हमास को ज्यादातर मुल्कों की जानिब से एक दहशतगर्द स्टेट मानते हैं, जबकि इस्लामी ममालिक के अलावा बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जो उसे टेररिस्ट स्टेट नहीं मानते। फिर कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जैसे न्यूजीलैंड, वो सिर्फ हमास के मिलिट्री विंग को टेररिस्ट मानते हैं। हमास के आर्मी चीफ मोहम्मद अल दीफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और साथ में यह भी कहा है कि इसराइल ने फलस्तीनों पर जुल्म किए हैं, अब उनका हिसाब बराबर किया जाएगा। और फिर इसराइल ने जवाब में जो हमले किए हैं उससे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी एयर, नेवी और ग्राउंड फोर्स को इस ऑपरेशन का टास्क सौंप दिया है और साथ ही गजा की पट्टी पर ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च कर दी। इसी बीच इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक टीवी पैगाम में कहा है कि फलस्तीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फेलियर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का नजर आता है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की मोस्ट पावरफुल एजेंसीज में से एक है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का ये इतना बड़ा फेलियर कैसे हुआ कि उसके मुल्क पर हजारों रॉकेट फायर करने की प्लानिंग हो चुकी थी और उसको पता भी नहीं चला। वहीं पर अगर इंटरनेशनल ममालिक की बात की जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और हमास के हमले को कंडेम करते हैं। इसी बीच ईरान ने अपना वजन हमास के हक में डालते हुए कहा है कि हमास का किया हुआ हमला उसके सेल्फ डिफेंस का अटैक है। इस सरप्राइजिंग अटैक के जवाब में एक जंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका एंड क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि इस वार ने दुनिया के तमाम ममालिक को एक इम्तिहान में डाल दिया है। जहां बहुत से ममालिक इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो कुछ ममालिक फलस्तीन को भी सपोर्ट करेंगे। इसके नताइज रहती दुनिया तक बहुत दूर तक होंगे, क्योंकि इसराइल एक ताकतवर मुल्क है और उसके पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी मौजूद है जो इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की एबिलिटी भी रखती है। जबकि हमास के इस सरप्राइजिंग अटैक को सपोर्ट करने वाले बहुत कम दिखाई देंगे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ इंसानियत तलमला उठी है। दुनिया को चाहिए कि जल्द से जल्द जंगबंदी करवाई जाए ताकि किसी बेगुनाह का ब्लडशेड ना हो सके। किसी नई वीडियो में नई सिचुएशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और सोशल मीडिया पर ऐसी किसी सरगर्मी का हिस्सा न बने जिससे किसी भी इंसानियत को दुख पहुंचे। अल्लाह निगहबान।